Welcome to RS Public School. I am Nisha Bansal, your SST teacher. Today I will teach you Chapter 4 of SST. Name is the Western Desert. In this chapter I will explain you all the deserts found in western area of India. So let's start. सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है पेज द पिक्चर्स रिलेटेड विद डेजर्ट एंड नेम देम। आप जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको डेजर्ट्स के नाम पता चल जाएंगे। फिर उन डेजर्ट्स से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स है वो आप यहाँ पेस्ट कर लीजिएगा और उनके नाम लिख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। Towards the west of the northern plains lies a hot, dry and sandy area with very little vegetation. It is known as the Western Desert or Thar Desert. It is also known as the Great Indian Desert. हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके वेस्ट की तरफ यानी उसके पश्चिम की तरफ एक बहुत सारे जो है एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। वो एरियाज़ बहुत ड्राई हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बालू पाई जाती है। वहाँ पर जो वेजिटेशन होता है यानी कि खेती जो होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इन एरियाज़ को हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न डेजर्ट या थार डेजर्ट कहते हैं और इन्हें हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ वेस्टर्न डेजर्ट। लोकेशन मतलब कहाँ पाए जाते हैं और एक्सटेंट मतलब ये कहाँ तक फैले हुए हैं। द वेस्टर्न डेजर्ट लाइज मोस्टली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. It also extends into the southern part of Haryana and Punjab and into northern Gujarat. जो वेस्टर्न डेजर्ट है मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं और ये हरियाणा और पंजाब के साउथ पार्ट की तरफ यानी कि दक्षिण पार्ट की तरफ भी पाए जाते हैं। गुजरात के नॉर्दर्न पार्ट यानी कि गुजरात के उत्तरी पार्ट की ओर पाए जाते हैं। सम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट लाइज इन पाकिस्तान। कुछ वेस्टर्न डेजर्ट का जो पार्ट है वो पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। अबाउट 70% ऑफ राजस्थान इज़ कवर्ड बाय डेजर्ट, देयरफॉर द स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज द डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जो राजस्थान का ज़्यादातर 70% जो पार्ट है वो डेजर्ट से कवर्ड है, इसीलिए इस पार्ट को हम डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। To the east of the Thar Desert lies the Aravallis, while to the south of it is the Rann of Kutch. तो इसके ईस्ट में क्या है, थार डेजर्ट है, अरावलीज का अरावली के थार डेजर्ट है और जबकि साउथ में जो है रन ऑफ कुछ है। सैंड ड्यून्स। द थार डेजर्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सैंड. देयर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड विच आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. जो थार डेजर्ट है वो बहुत सारे पत्थरों और बालू से मिलकर बने हुए होते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे हिल्स पाए जाते हैं, सैंड के हिल्स होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सैंड के हिल्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। देखिए पिक्चर्स में दिखाया भी गया है सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न डेजर्ट। ये छोटे छोटे हिल्स होते हैं जो कि सैंड से बने हुए होते हैं। When the strong winds blow, they carry the sand from one place to another. जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो ये जो हवा होती है ये बालू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। Thus the sand dunes do not remain at one place. इसीलिए ये जो सैंड ड्यून्स होती हैं ये एक जगह पर नहीं रहती हैं, ये हमेशा दूसरी जगह पर बनते और बिगड़ते रहती हैं क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो इनके जो सैंड होती है उसको उड़ा के दूसरी जगह ले जाएगी तो वहाँ पर दूसरी जगह सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से सैंड ड्यून्स जो होती है वो एक जगह पर नहीं बनती हैं। Natural vegetation of wildlife. Due to scanty rainfall, not much vegetation grows in the western desert. There are thorny bushes scattered over a large area. The natural vegetation of the Thar desert is made up of trees, shrubs and herbs. Trees like date, palm, कीकर and बबूल grow. क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, स्कैंटी मतलब बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा जो है वेजिटेशन या ज़्यादा खेती नहीं होती है, इसीलिए ज़्यादा जो है सब्जियाँ या फिर अनाज वगैरह उगाए नहीं जाते हैं
और यहाँ पे जो भी प्लांट्स उगते हैं तो उनके जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों के रूप में होती हैं या फिर वो झाड़ियों के रूप में बहुत लंबे एरिया में फैली हुई होती हैं। तो जो थार डेजर्ट का नेचुरल वेजिटेशन है वो ट्री, श्रब और हर्ब से बना हुआ होता है। ट्री लाइक डेट, पाम, कीकर एंड बबूल ग्रो। यहाँ पर जो है खजूर और पाम, कीकर, बबूल इन सब के जो है वो पेड़ पाए जाते हैं। The Thar Desert is home to several species of reptiles, animals like black buck, Indian wild ass and the Indian gazelle are found here. Thar Desert में कुछ जो है रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं बच्चों? जो होते हैं रेंग के चलते हैं, जैसे स्नेक्स है, लिजर्ट है, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एनिमल्स जैसे ब्लैक बक, इंडियन वाइल्ड एस, एस का मतलब तो आपको पता होगा, डंकी को ही एस कहते हैं, तो यहाँ पे ये सब पाए जाते हैं। द डेजर्ट इज़ ऑल्सो होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स लाइक पेकॉक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड स्पॉटेड फ्लाई कैचर। तो डेजर्ट जो होता है वहाँ पर बहुत सारे जैसे चिड़िया, जैसे जो है मोर और बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब फ्लाई कैचर वगैरह पाए जाते हैं। Many desert animals have light colored fur which help to keep them cool. There are several national parks in the Thar desert area. बहुत सारे जो एनिमल्स हैं ये डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं जिनके फर जो होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं, जो उन्हें ठंडा रखने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो ठंडा करने में हेल्प रखते हैं क्योंकि वो जो होते हैं ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क्स भी पाए जाते हैं थार डेजर्ट एरिया में, ठीक है। अ ग्रीन एंड वाटरी स्पॉट इन ए डेजर्ट इज़ नोन एज एन ओएसिस, क्योंकि वहाँ पर जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं पाया जाता है। वहाँ पर जो कुछ जगह पे वाटरी स्पॉट और ग्रीन कलर के स्पॉट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओएसिस। द लैंड नियर एन ओएसिस इज़ फर्टाइल। ओएसिस के पास की जो ज़मीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्लाइमेट, the desert area has extreme climate. It is very little or no rainfall for years. तो डेज़र्ट एरिया जो होता है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत गर्म होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है या फिर बारिश नहीं भी होती है। The sand in the desert heat up very fast and cools down faster, so the days are very hot and nights are cold. क्योंकि जो सैंड होती है यानी कि जो बालू होती है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो दिन के समय में जब सूरज पड़ता है तो जो बालू होती है वो बहुत जल्दी गर्म होती है, ठीक है। तो दिन के जो होते हैं वहाँ पे दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें वहाँ पे बहुत ठंडी होती हैं। Although the day temperature in the desert area can soar over 40 degrees centigrade, it can drop below 0 degree centigrade at night. जबकि दिन में इसका यहाँ का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव जा सकता है, लेकिन रात में यहाँ का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे जा सकता है। Rajasthan is the hottest state of India. It has very hot summers and very cold winters. The desert receives very little rainfall. राजस्थान जो होता है इंडिया का सबसे गर्म स्टेट है और ये जो होता है समर्स में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। ड्रेनेज, Rajasthan receives very little rainfall. There is a acute shortage of water in the state. People use water from wells and tanks to irrigate their land. Some parts of Rajasthan are irrigated by the Indira Gandhi Canal, one of the biggest canal projects in India. It starts from the river Satluj and ends near Jaisalmer. राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। लोग जो होते हैं खेती करने के लिए पानी को कुएं से या फिर टैंक से निकालते हैं। राजस्थान के जो कुछ एरिया होते हैं वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू जो होता है वो खेती की जाती है। इंदिरा गांधी कैनाल जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट है इंडिया में, मतलब इंडिया में जितने भी कैनाल प्रोजेक्ट हैं उसमें इंदिरा गांधी कैनाल एक प्रोजेक्ट है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है?
सतलज नदी से स्टार्ट होती है और जैसलमेर तक जाती है। ट्रांसपोर्ट, सिंस रोड्स एंड रेलवे लाइन्स कैन नॉट बी बिल्ट इन ए डिजर्ट, कैमल्स आर द चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पीपल ट्रेवल ऑन कैमल, कैमल आर ऑल्सो यूज फॉर पुलिंग कार्ट्स। क्योंकि राजस्थान में रोड्स और रेलवेज़ होती हैं इतनी अच्छी तरह नहीं बनाई जा सकती हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन मोड होता है वो कैमल होता है, यानी ऊँट होता है। लोग कैमल के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं और उसी के थ्रू ही जो है अपना सामान इधर उधर पहुँचाते हैं। कैमल्स हैव पैडेड फीट विच इनेबल देम टू वॉक ईजिली ऑन लूज सैंड। क्योंकि वहाँ पे जो गर्मी सैंड होती है वो बहुत ही गर्म होती है, लेकिन कैमल्स के जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, इसलिए उनको गर्मी का एहसास नहीं होता है। द कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प एंड कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट फूड एंड वाटर। जो कैमल के ऊपर जो हम्प होता है, हम्प मतलब ऊबड़ टाइप का होता है, तो उसमें क्या करते हैं वो अपना खाना और अपना पानी इकट्ठा कर लेते हैं, इसीलिए ये बिना खाने पानी के बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, लंबे डिस्टेंस तक चल सकते हैं। Thus it is very useful in a desert and is called the ship of the desert। इसीलिए जो कैमल होता है डेजर्ट में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है और इसीलिए इसे हम डेजर्ट का शिप भी कहते हैं। A group of people traveling together on camels from a कारवां। बहुत सारे लोगों का जो ग्रुप है कैमल्स के थ्रू जो होता है, मतलब कैमल्स का ग्रुप बना के एक जगह से दूसरी जगह कारवां के रूप में जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से रीड करिएगा और इसको समझिएगा। ओके, बाय।